हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपके लिए बर्गर बन्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो एगलेस है और इसे मैंने कढ़ाई में बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो बन्स बनाने के लिए सबसे पहले हम ईस्ट को एक्टिवेट होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया है, हाफ कप, और 4 चम्मच और पानी मैंने यहाँ पे लिया था माप से। ये 150 ml पानी है और इसमें मैंने हाफ टी स्पून चीनी डाला है। चीनी को तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। और उसके बाद मैंने हाफ टेबल स्पून इंस्टेंट ईस्ट का इस्तेमाल किया है और इसे मिक्स करने के बाद हम 10 मिनट के लिए रखेंगे जब तक कि ये इस पर पूरी अच्छी तरह से ईस्ट जो है एक्टिवेट ना हो जाए और कुछ इस तरह से झाग झाग जैसी ना दिखने लगे। अगर आपका ईस्ट जो है इस तरह से झाग झाग नहीं दिख रहा है तो उसे इस्तेमाल ना करें, उससे आपकी जो रेसिपी है ख़राब हो जाएगी। तो इसे बनाने के लिए बंस को मैंने यहाँ पे मेजरिंग कप से 3 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। माप में बोले तो ये 320 ग्राम मैदा है। तो इसे मैंने मेजरिंग कप से माप के दिखा दिया है कि मेजरिंग कप जो है हर किसी के पास होती है तो आसानी हो। तो देखिए इसे हम छान लेंगे। और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक का इस्तेमाल किया है। नमक जो है क्लिप थोड़ी मिस हो गई है तो यहाँ पे आप नमक का भी इस्तेमाल करिए, 1 छोटी चम्मच। और आपको थोड़ी मीठी बन पसंद आती है तो यहाँ पे आप हाफ चम्मच जो है चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ईस्ट वाला जो मिक्सचर था उसे मैंने यहाँ पे मिला दिया है और पहले इसी से हम आटा लगाएंगे और ज़रूरत होगी तो थोड़ा सा दूध हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, तो 3-4 चम्मच के करीब मुझे दूध लगे थे आटे लगाने में। आपको जितनी दूध की ज़रूरत हो उतना आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा हमें डो लगा के तैयार करना है, मुलायम सा। तो देखिए इस समय ये आटा जो है आपके बर्तन और आपके हाथों में बहुत ही बुरी तरह चिपकेगा, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। इसी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे नीड करते रहेंगे। और 2 बार में हम 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे बटर डाला है। अलग अलग बैचेस में आप डालें। तो पहली बार में मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो देखिए इसे प्लेटफॉर्म पे मैंने निकाल लिया है और इसी तरह से खींचते हुए हम इसका आटा लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए खींच रही हूँ तो ये टूट जा रहा है। इसे तब तक हम इसे इसी तरह से करेंगे जब तक कि आप जब इसे खींचें तो ये टूटे नहीं। तो देखिए इसी तरह से खींच के फिर फोल्ड करें, फिर खींचे, फिर फोल्ड करें। इसी तरह से हमें 7 से 8 मिनट लगेंगे इस आटे को लगाने में और ये आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से लग के तैयार हो जाएगा। देखिए हाथों में किसे बुरी तरह से चिपक रहा है, लेकिन इसे छोड़ना नहीं है। इसी तरह से हमें इसका सॉफ्ट सा आटा लगा कर तैयार करना है। और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बटर फिर से मिलाया है। पूरा 2 बड़े चम्मच के करीब यहाँ पे बटर का इस्तेमाल मैंने किया है। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से इसे खींचते हुए हम फोल्ड करते जाएंगे और आटा जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा और बिल्कुल चिकना सा इसका डो लग के तैयार हो जाएगा। देखिए किस तरह से चिपक रही है हाथों से। और कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आटा बिल्कुल इस तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितनी अच्छी डो बन के तैयार हो गई है। तो एक बॉल लिया है मैंने और उसमें थोड़ा सा बिल्कुल 1 छोटी चम्मच के करीब हम यहाँ पे तेल डालेंगे और जो बॉल है उसमें अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे ताकि जो आटा है राइस होने के बाद बर्तन से चिपके नहीं। तो देखिए इस अच्छी तरह से मैंने ऑयल लगा लिया है और आटे को हम इस तरह से टक कर देंगे नीचे की तरफ और ऊपरी सतह जो है बिल्कुल इस तरह से चिकनी सी स्मूथ सी दिखनी चाहिए। इसी तरह से इसे टकिंग करते हैं। इसे इसी तरह से करके हम इस बॉल में रख देंगे और इस आटे पे भी हल्का हल्का हाथों से तेल लगा देंगे ताकि ये जो ऊपरी जो सतह है ये कड़ी ना हो। और इसे हम 1 घंटे के लिए राइस होने के लिए रखेंगे। प्लेट छोटी है, बड़ी प्लेट से इसे ढक देते हैं और 1 घंटे के बाद जो है आटा जो है साइड में बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो चलिए 1 घंटे के बाद देखते हैं। और देखिए आटा कितनी अच्छी तरह से राइस हुआ है, साइड में डबल से भी ज़्यादा हो गया है। इसी तरह से आपके आटा ईस्ट अगर अच्छा होगा तो हो जाएगा। तो देखिए इसे इस तरह से इस समय बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें जो हमने एयर जो बनाया है उसे ख़त्म नहीं करना है। हल्के हाथों से ही इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बराबर बराबर भागों से हम इसके पेड़े निकाल लेंगे। मैंने 8 बनाए थे, आप इसमें 6 बर्गर बन्स बनाए तो बाज़ार में जो आती हैं उतनी साइज़ की बनेंगी। मेरी थोड़ी छोटी छोटी सी बन गई थी तो इसीलिए आप इसमें इतने आटे में आप 6 ही बन्स बनाएं। और आँखों से अंदाज़ा करके ही मैंने यहाँ पे बराबर बराबर पोर्शन इसके काटे थे। तो देखिए थोड़े छोटे छोटे से मेरे बन्स बन गए थे। तो इतने आटे में आप 6 बन्स बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट में जितनी बड़ी आती है उतनी बड़े बड़े से आपके बन्स बन के तैयार होंगे। और फिर दोबारा से इसी तरह से हम अंदर की तरफ इसे करके इसका बॉल बना लेंगे। ऊपरी सतह जो जितना चिकना रहेगा
जो बंस हैं उतने अच्छे बनेंगे। तो देखिए इस तरह से टक कर देंगे और इसी तरह से इसका पेड़ा बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए एक तैयार है। इसी तरह से सारे ही बंस को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए थाली का इस्तेमाल किया है और उसमें मैंने इस तरह से बटर पेपर लगाया है और सारे ही बंस बनने के बाद मैंने इसे ढक दिया है सेकेंड प्रूफिंग के लिए। दूसरी बार जब ये अच्छी तरह से राइज़ हो जाएगी उसके बाद हम इस पर जो मिल्क है उसे वॉश करेंगे। तो देखिए अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा लगा सकते हैं, लेकिन ये एगलेस बना रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दूध का ही इस्तेमाल किया है और अच्छी तरह से हम इस पर दूध जो है ब्रश कर देंगे। इससे जो है इस पर कलर जो है बहुत अच्छा आएगा। तो सभी बंस पे हम अच्छी तरह से मिल्क लगा लेंगे। और यहाँ पे मैंने सफ़ेद तिल लगाया था, आप चाहें तो कलौंजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए तिल को हम अच्छी तरह से इस पर लगा लेंगे। बनने के बाद जो देखने में है बंस बहुत सुंदर लगेंगी। अगर आप घर पे बंस बनाना चाहते हैं तो कढ़ाई में भी बहुत अच्छे बंस जो है बन जाते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं रेसिपी। तो सभी पे मैंने तिल लगा लिया है। कढ़ाई को मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। तो कढ़ाई में मैंने नीचे सतह में नमक बिछाया हुआ है। नमक डार्क दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बेकिंग किया हुआ है, तो इसीलिए इसका कलर डार्क है। और इसे एक स्टैंड रख के इसके ऊपर हम बंस को रख देंगे। बंस को बेक होने में आपको 40 से 45 मिनट लग सकते हैं। और इसे 40 से 45 मिनट के बाद हम देखेंगे तो बंस जो हैं हमारे बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो गए हैं। जैसे ओवन में जितना कलर आता है उतना तो नहीं आया है, लेकिन हाँ बंस बहुत अच्छे बने थे, सॉफ्ट बने थे। कढ़ाई में बनाने की वजह से निचला जो सतह है वो थोड़ा हार्ड हो गया था, मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन इसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं था, बिल्कुल बाज़ार की तरह ही इसका टेस्ट था और बहुत ही सॉफ्ट जो है हमारे बंस बने थे। तो देखिए इस पर मैंने बटर लगा दिया है, इससे जो है कलर अच्छा आएगा और टेस्ट भी, ऊपरी जो सतह है थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो अगर आप ओवन में बनाएंगे तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। कढ़ाई में निचली सतह जो है हार्ड हो गई थी, इसे दोबारा से ढक के रखेंगे ठंडा होने के लिए। ठंडे होने के बाद मैं आपको एक निकाल के दिखाऊंगी। तो देखिए बहुत ही अच्छे बंस बन के तैयार हैं। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए कितने छोटू छोटू से बंस बन के तैयार हैं। आप 6 बनाएंगे तो आपके बिल्कुल मार्केट जितनी साइज़ होती है वैसी बनेंगी और सारे ही बंस बन के तैयार हैं। तो चलिए मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ। साइड साइड से कलर जो है बहुत ही अच्छा आया है, ऊपर ऊपर से थोड़ा हल्का आया है। तो कढ़ाई में इस तरह से हो ही जाता है, लेकिन टेस्ट इसका अच्छा था। आप ट्राई करें, रेसिपी अच्छी है, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो देखिए कितने ही सॉफ्ट बंस बन के तैयार हुए हैं। सिर्फ निचला जो सतह है वही हार्ड हो गया था, मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट बने हैं और निचला जो सतह है आप